अल्लाह अल्लाह ये सरकार आला हजरत है। अब जिसके इश्क में बैठे हो सुनो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। जलसे में आने वालों सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रिजा खान फाजिल बरेलवी मदीना शरीफ जा रहा है। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मदीना शरीफ। जोर से बोलिए। अल्लाह करे आप सब जाए मदीना शरीफ। अल्लाह करे आप सब जाए, आप सब जाएं। मेरे खानदान के लोग खास तवज्जो करें क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा है। देखिए ज्यादती हुई है, एक शायर के बाद फिर शायर, फिर तकरीर, जबकि शायर के बाद तकरीर होती है, लेकिन दो नात खा पढ़ लिए उसके बाद तकरीर हो रही है। लेकिन मैं बिल्कुल भी आज़ुर्दा खातिर नहीं, इसलिए कि आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं और मेरा मकसद ये नहीं है कि आप बहुत खड़े होकर हु हल्ला करें, बस सुन लें और सुन के दुआएं दे दें। मेरे बोलने का मकसद हल हो जाए हैं, दिल इजाजत दे तो जैसे आपका दिल करे बस सुभान अल्लाह कह दो। नहीं होगा अगर बैठे भी नहीं ना तो बस यही असल तकरीर सुनने का तरीका है। आला हज़रत जा रहे मदीना शरीफ, अल्लाह करे आप भी जाएं और मदीना शरीफ जा भी रहे अपने अम्मी जान के साथ। हाय हाय, अल्लाह आपकी माओ को सलामत रखे। जिंदगी में कोई ऐसा दिन आए कि तेरी माँ का साथ हो, मदीने का सफर हो। मदीने का सफर और मैं नमदीदा नमदीदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आला हज़रत जा रहे हैं, उस जमाने की बात कर रहा हूँ जो आज से सैकड़ों साल पहले की बात है। ना हवाई जहाज हुआ करते थे, न इंजन वाला पानी का जहाज हुआ करता था। आज तो हवा का जहाज चलता है, 4 घंटा में दिल्ली से जिद्दा पहुँच जाता है, लखनऊ से जिद्दा पहुँच जाता है। जलसा में आने वालों आज इंजन वाला जहाज है जो अपनी मर्जी से चलता है। आज तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गया। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब सरकार आला हजरत हज करने के लिए जा रहे हैं, मदीना शरीफ जा रहे हैं, तो लोग उस वक्त पानी में चलने वाला जहाज लेकिन इंजन से नहीं चलता था, हवाओं से चलता था। हवा तेज चलती थी, जहाज तेज चलता था। हवा धीमे चलती थी, जहाज धीमे चलता था। हवा रुक जाती थी, जहाज रुक जाता था। हवा मुखालिफ चलती थी, जहाज वापस आने लगता था। बड़ा मुश्किल था उस वक्त का सफर करना, बड़ा दुश्वार था सफर करना, बड़ा दुश्वार था। फिर क्या किया, उस वक्त थोड़ा तरक्की हुआ। उस दौर के इंजीनियर हजरात ने तरक्की करके कहा ये जो जहाज चलता है हवा मुखालिफ चलती है, जहाज पलटने लगता है, सफर माइनस हो जाता है। कोई ऐसी चीज इजाद करो कि सफर माइनस ना हो पाए। तो उन्होंने जहाज का लंगर बनाया। क्या बनाया? जोर से बोलो। खाने वाला नहीं, एक लंगर खाने वाला होता है जो बरेली शरीफ में अजमेर शरीफ में बैठता है, ये वाला नहीं। लंगर है अटकाने वाला, वही हिलकाने वाला। यानी जहाज में मोटी मोटी रस्सियां बांध दी जाती, उन रस्सियों के दूसरे सिरे में मोटे मोटे पत्थर बांध दिए जाते। जब हवा मुखालिफ चलती तो पत्थरों को उठा के समंदर में फेंक देते, जहाज लंगर अंदाज हो जाता, रस्सियां खिंच जाती, जहाज वहीं रुक जाता। लंगर समझ में आया कि नहीं आया? अब लंगर सुने, आला हजरत सरकार जा रहे हैं। लोगों जरा गौर करो, वो जहाज जिसमें सरकार आला हजरत बैठ के मदीना शरीफ जा रहे हैं, तूफान की नजर हो गया, भंवर में फंस गया, डमाडोल होने लगा। लोगों जो जहाज का कप्तान था परेशान हो गया, कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करता रहा, लेकिन जहाज उसके कंट्रोल से बाहर हो गया, कंट्रोल न कर पाया। माथे पे पसीना आ गया, घबरा के ऐलान कर दिया, वो जहाज में सफर करने वालों ये कैप्टन के कंट्रोल से जहाज बाहर है, लिहाजा अपनी जानों की हिफाजत करो। जहाज डूबने वाला है, जहाज गर्काब होने वाला है। उसने लंगर अंदाज भी कर दिया, लंगर को भी समंदर में डाल दिया, मगर तूफान बहुत शदीद था। जहाज तूफान के थपेड़ों का मुकाबला न कर पाया, ये घबरा गया, जहाज अनकंट्रोल हो गया। इसने ऐलान कर दिया, चीखो पुकार मच गया, सब घबरा रहे थे, मगर बरेली के अहमद रजा वो जहाज में बैठ के एक ही लेने कह रहे थे, अल बहरु अला वल मौजु तगा मन बेकस तूफा होश रुबा मझधार में हो बिगड़ी है हवा मेरी नैया पार लगा जा रहा। नारे तकबीर, जोर से बोले नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हजरत मुफ्ती गुलफाम रजा साहब किबला आमदे हुजूर हसाने मिल्लत फैजाने मसौली शरीफ।
अब जरा मोहब्बत से सुने, इंशाअल्लाह आपको मजा आएगा। आला हजरत अपनी लय में बस एक ही धुन, सब चीखों पुकार है, नफसी नफसी का आलम है, हाय मेरा क्या होगा, हाय मेरा क्या होगा, जहाज डूबने वाला है, मशीनरी ने जवाब दे दिया है, कप्तान ने जवाब दे दिया है, तजर्बे ने जवाब दे दिया है। आला हजरत अपनी लय में कह रहे थे, ओ ज़माना तुम चीखों पुकार करते रहो, अहमद रज़ा तो एक ही धुन में है, अल बहरु अला वल मौजु तगा मन बेकस्तूफा हो शुरबा मझधार में हो बिगड़ी है हवा मेरी नैया पार लगा जा, मेरी नैया पार लगा जा। किसी ने कहा ओ अहमद रज़ा कुछ खबर भी है? कहा क्या हुआ? का डूबने वाला है। कहा क्या? कहा जहाज, और तुम मस्ती में मगन हो और ये डूबने वाला है। कहा किसने कहा? कहा कप्तान ने। तो कहा ऐलान कर दो ना डूबेगा। क्या एतकाद है, क्या ईमान और ईकान है? अल्लाह 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 कर दो नहीं डूबेगा, ना डूबेगा। कहा अहमद रज़ा ना डूबेगा, कप्तान कह रहा है। अहमद रज़ा ने कहा कप्तान पे भरोसा करो या मुस्तफा के फरमान पे भरोसा करो। अरे जोर से बोलिए, जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अरे जोर से हाथ उठाकर लब्बैक या रसूल अल्लाह। कप्तान पे भरोसा करूं या मदीने वाले के फरमान पे भरोसा करूं? कहा अहमद रज़ा क्या हुआ? कहा कप्तान कहता डूब जाएगा, और मेरे नबी की हदीस है अगर सवारी पे सवार हो तो दुआ पढ़ा करो, अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अगर दुआ पढ़ के सवारी पे सवार होगे तो हादसात से महफूज रहोगे। इकबाल कह के चला गया है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कप्तान को मानूं या मुस्तफा के फरमान को? माशाअल्लाह तकरीर के वक्त भी बेदार रहा करें, माशाअल्लाह। जोर से बोले। कप्तान की मानूं या मुस्तफा के फरमान की मानूं? कहा कप्तान कह रहा डूब जाएगा। कहा जाके कप्तान दिखा दो नहीं डूबेगा, दुआ पढ़ाऊं दुआ। जलसे में आने वालों सफर की दुआ आप भी याद कर लो। सवारी पे सवार हुआ करो, दुआ पढ़ लिया करो। बाइक चलाया करो, दुआ पढ़ लिया करो। कार चलाया करो, दुआ पढ़ लिया करो। जहाज में बैठा करो, दुआ पढ़ लिया करो। ओ जलसे में आने वालों ये दुआ याद कर लो, बहुत लंबी दुआ नहीं है। इंशाअल्लाह अगर दुआ पढ़ के बैठोगे हादसे से महफूज हो जाओगे। दुआ याद, इन उलमा से याद करो, कोई ज्यादा बड़ी दुआ नहीं है। एक आयत है सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अच्छा गौर साहब, बहुत से लोग दुआ याद नहीं करते, वो तुगरा दुआ का लटका लेते हैं कार में। लटकाने से काम नहीं चलेगा, पढ़ने से काम चलेगा। वो तुगरा शरीफ जो होता है ना, उसका वो लिखा हुआ होता, वो लटका लेते हैं। आपने देखा होगा आगे मिरर पे शीशे पे लटका होता, उससे काम नहीं चलेगा मेरे अजीज। पढ़ना जरूरी है। और एक मसले की वजाहत कर दूं उलमा की मौजूदगी में, पढ़ना जरूरी है। बहुत से लोग नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ने के लिए क्या करते हैं, अल्लाह अकबर के हाथ बांधा और बोलते कुछ नहीं, मुंह से पढ़ते कुछ नहीं, ऐसे खड़े रहते हैं और उसके बाद रुकू में आ गए। रुकू के बाद फिर वो सजदे में चले गए ना। क़िराअत बिस्सिर का भी मतलब ये है कि इतनी जोर से पढ़ के खुद सुन सके। ये जो खड़े हैं ना इस तरीके से, कुरान शरीफ भी पढ़ने का तरीका ये कि अगर क़िराअत बिस्सिर पढ़ रहा तो इतनी जोर से पढ़ के खुद सुन सके। सिपारा देख रहे हैं और खाली जैसे मुताला कर रहे हो किताब का, देखने का सवाब मिलेगा, पढ़ने का सवाब नहीं मिलेगा। इसलिए कि पढ़ का लफ्ज अदा का होता है, अदा होना चाहिए, अदा होना चाहिए। ये तुगरा लटका लिया, इससे काम नहीं चलेगा, बल्कि पढ़ना चाहिए। याद करोगे दुआ इंशाअल्लाह। बोलो कोई मुश्किल नहीं है। कप्तान को किसी ने कहा कप्तान परेशान क्यों है? कहा क्यों? कहा कोई अहमद रज़ा खान मना करता ना डूबेगा। कहा बुला के लाओ। कहा बड़ा है, उसे क्यों बुलाता है, खुद ही उसकी बारगाह में चला चला।
दौड़ा दौड़ा आया, डूबते को तिनके का सहारा होता। कहने लगा अहमद रदा, मैंने सुना आपने ऐलान किया ये जहाज ना डूबेगा। मेरे सरकार आला हजरत ने फरमाया हाँ हाँ ना डूबेगा। कहा अहमद रदा क्या जहाज चलाने का कुछ तजर्बा है, क्या कभी कप्तानी की है, क्या कभी मल्लाहगिरी की है? सरकार आला हजरत ने फरमाया पूरी जिंदगी नबी की नौकरी करते हुए निकल गया। इस कलम को उठाता हूँ, नबी की नौकरी करता हो, नबी के गुस्ताखों का मुंह तोड़ जवाब देता हो। मैंने कभी किश्ती को चलाया नहीं है, कभी जहाज को चलाया नहीं है। तो कहा फिर अहमद रदा तू कैसे कह रहा है कि जहाज डूबेगा नहीं बल्कि साहिल से जाके लग जाएगा? कहा मुझे नबी के फरमान पे भरोसा है, ये डूबेगा नहीं, साहिल से जाके लग जाएगा। तो कहा अहमद रदा अब मेरे तो कंट्रोल से बाहर है, अभी से खुद ही चलाओ। तो कहा मैं नहीं चलाऊंगा, इसे मदीने वाले मुस्तफा चलाएंगे, अब तू हट जा। तो कहा अहमद रदा तुम जानो ये जहाज कैसे चलेगा? तो कहा एक काम कर दे, इस अपने अमला से कह दे जो जहाज का अमला है उससे कह दो जो लंगर गिराया था वो लंगर को उठा दे और बाकी मदीने वाले पे छोड़ दे। कप्तान ने इशारा किया, जहाज का लंगर उठा दिया गया, जहाज हिचकोले खाने लगा। कहा अहमद रदा संभालो। आला हजरत ने मदीने की तरफ रुख किया और हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खानदान आला हजरत, शान आला हजरत, हजरत मुफ्ती गुलफाम रजा साहब किबला। कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब वाकई लगा कि हाँ जलसाए रसूल में आप बैठ करके सुन रहे हैं। अब अगर सुनो जो मैंने आयत पढ़ी है ना, अल्लाह ने ईमान वालों के लिए कहा कि कामयाब ईमान वाले ही हुए, और जलसे में आने वालों आज तो पूरी दुनिया प्रोपेगेंडा कर रही है कि आज हम परेशान हैं मौलाना, तबाह बर्बाद हो गए, आज कहते हैं हालात खराब है, माहौल खराब है। इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहूंगा। हालात कब खराब नहीं थे इस्लाम और मुसलमानों के लिए? मुझे बताओ, आप कह देते हो हालात खराब, हालात खराब, जलसे में आने वालों बताओ हालात कब खराब नहीं थे? क्या मेरे नबी जब मक्का में तशरीफ लाए तो क्या हालात खराब नहीं थे? बहुत ज्यादा खराब थे। कलमा पढ़ने वालों को पत्थर मारा जाता था, कलमा पढ़ने वालों को गालियां दी जाती थी, कलमा पढ़ने वालों को तकलीफ दी जाती थी। क्या हालात खराब ना थे? बहुत खराब थे। लेकिन हालात खराब होने के बावजूद नबी के गुलाम अपने रास्ते पे अटल थे, तो खराब हालात भी उनकी गुलामी का पट्टा गले में डालते हुए नजर आते थे। हम कहते हैं हालात खराब है, घर की बेटियां बेपर्दा घूम रही हैं और बाहर जाके कहते हैं हजरत हालात खराब है। हालात खराब नहीं, हम खराब है। इस्लाम के लिए कब चैलेंज नहीं रहा मुझे बताइए। ये उलमा बैठे, आज बड़ी जिम्मेदारी से गुफ्तगू करूंगा, आप सुनिए। हालात कब खराब नहीं थे? बहुत से लोग कहते ना हुआ उमर का जमाना ऐसा हो जाता। क्या उमर के जमाने में मुखालफत नहीं थी? तुझे पता नहीं हजरत उमर को खुद खंजर मारा गया था, ये पता नहीं है क्या? हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को खुद खंजर मारा गया, और इतना गहरा खंजर मारा, इतना गहरा खंजर मारा कि उसी खंजर की वजह से हजरत उमर ने शहादत पाई। हालात खराब कहते हैं आप, कब हालात खराब नहीं थे? मुझे बताएं आप कि हजरत इब्राहिम आए तो क्या हालात खराब ना थे? इससे बदतर थे। आप कहते हो हालात खराब, हालात खराब नहीं बल्कि हालात तूने खराब किए हैं, तू खराब है, हालात की बात करता है। कुदरती तौर पर कौन सा हालात खराब हुआ जरा मुझे बता। पहले 5 नमाजें थी, आज भी 5 है, ऐसा तो नहीं है ना? पहले 5 थी, आज 10 हो गई। क्या हजरत बड़ी नमाजें बढ़ गई? कुरान में 30 पारा था, 31 तो ना हुआ ना? अरे 30 है ना? अरे बताइए मुझे, एक बार जिंदगी में हज फरता, एक ही बार फर है, दोबारा तो नहीं है ना? जमीन से कल भी सब्जा उगता था, आज भी जमीन से ही सब्जा उगता है।
कल भी बादलों से बारिश होती थी, आज भी बादलों से बारिश होती है। कल भी सूरज से रोशनी मिलती थी, आज भी मिलती है। कुदरती तौर पे क्या बदला है? तू बदला है। कल 70 साल की बेटी, कल 70 साल की बूढ़ी भी हया करती थी, आज 18 साल की बेटी हया नहीं करती है। और एक बहुत गहरा जुमला बोल रहा हूं इन उलमा की मौजूदगी में, बहुत गहरा जुमला। कल आज से 50 साल पहले निकाह होने के बाद भी नई नवेली दुल्हन अपने शोहर से बात करते हुए शर्माती थी। गैरों के सामने, घर वालों के सामने नई नवेली दुल्हन अपने शोहर से शर्म की वजह से बात नहीं करती थी। आज खाली मंगनी हो जाए, रिश्ता हो जाए, इतना बड़ा मोबाइल लेके होने वाले दूल्हा से रातों रात बात करती है। सही है, सही है। मेरी बात जरा दिल पे लो। जो मैं कहना चाहता हूँ, ये मेरे चाचा लोग बैठे जिनकी उम्र 60 साल है, जिनकी उम्र 50 साल है। मेरी बात अगर गलत हो तो दामन पकड़ ले। आज से 30 साल 40 साल पहले निकाह के बाद भी नई नवेली दुल्हन अपने दूल्हा से, अपने शौहर से शर्म की वजह से बात नहीं करती थी, झिझकती थी। आज खाली मंगनी की अंगूठी पहनने के बाद मोबाइल लाके धड़ल्ले से बात होती है। ये हराम है। जब तक निकाह ना हो जाए ये गैर महरम है, गैर महरम है। हकीकत की तर्जमानी की आपने, फिर कहता है सुलगते मसाइल को माशाअल्लाह आपने बहुत ही सलीके से पेश किया है। उसके आप कहते हैं हालात खराब है, हालात खराब है कि तू खराब है। खुदा की कसम इन उलमा से पूछ, इस अंगूठी की कोई औकात नहीं है निकाह में। इस अंगूठी की तेरी निकाह से कोई ताल्लुक नहीं है। कान खोल करके सुन ले, ये तेरे जोड़े घोड़े, ये तेरा लेन देन निकाह से कोई ताल्लुक नहीं है। ये रिश्ता हुआ, तेरा रस्म है, ये रिश्ता हुआ, तेरा रिवाज है। हमने तो मंगनियां भी टूटती देखी है, हमने तो बारातें वापस आती देखी है। अगर मंगनी टूट गई तो ये जो बगैरत रातों रात बात कर रही थी, मैदान महशर में जवाब क्या देगी? रसूलुल्लाह को चेहरा क्या दिखाएगी? अरे हया कहाँ चली गई? तुमने हया का जनाजा निकाल दिया तो लोगों ने तुम्हारे जनाजे निकाल दिए। सही बता रहा हूं। अब ये जरा सुने यार, तकलीफ होती है। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। आज हमारी बेटियां हिजाबों की धज्जियां उड़ा रही हैं। पड़ोसी मुल्क से नारा लगाता मेरा जिस्म मेरी मर्जी। जो मुल्क कलमे की बुनियाद पे बना था, उस मुल्क से नारा लगाता मौलवी कौन होता है हिजाब के बारे में कहने वाला? मेरा जिस्म मेरी मर्जी। उस मौके पे मैंने कहा था मेरी बहन जिस्म तेरा है, मर्जी मेरे मौला की चलेगी। जिस्म तेरा है मगर मर्जी मेरे मौला की चलेगी। लोगों तुम छोड़ते गए, लोग तुमसे छुड़ाते गए, तुमने दाढ़ियों को छिलाया और छोड़ा तो दाढ़ी वालों पे शक करने लगे लोग। अब दाढ़ी वालों को शक की निगाह से देखा जाता है। हमारी बेटियों ने हिजाब को उतारा, हमारी बेटी बाजारों में बेपर्दा आई। पहले हमारी बेटियों ने खुद हिजाब की धज्जियां उड़ाई। जब हमारी बेटियों ने हिजाब की धज्जियां उड़ा दी तो ये आज ही का मामला है। जौनपुर में हिजाब पहन के कई लड़कियां एग्जाम देने गई, उन्हें एग्जाम गाह से उठा दिया गया। या तो हिजाब उतारना होगा वरना इम्तिहान तुम्हें नहीं देने दिया जाएगा। आखिरकार उन्होंने अपना एग्जाम छोड़ दिया, कहा हिजाब नहीं उतारेंगे। काश मेरी बहनों अगर तुमने हिजाब की धज्जियां ना उड़ाई होती तो किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि तेरे हिजाब उतरवाने की बात कर देता। आवाज कहां गया? आवाज कहां गया? आज ही बात बता रहा हूं, जौनपुर की बात है, आज की बात बता रहा हूं। एग्जाम था, आज की बात। आवाज बढ़ा कर अच्छे मौजू की तरफ आज की बात बता रहा हूं, जौनपुर की बात है।
जब बच्चियां इम्तिहानगाह में इम्तिहान देने के लिए गई हिजाब में थी, क्योंकि वो किसी शरीफ घराने से ताल्लुक रखती थी। सब तो गुंडागर्दी को पसंद नहीं करती ना, वो किसी अच्छे घराने से ताल्लुक रखती थी। जब हिजाब पहन के गई, कहा हिजाब उतारना पड़ेगा, कहा एग्जाम के लिए शरीयत मुस्तफा का जनाजा नहीं निकाल सकती, कनीजा ने फातिमा है, हम अपने उसूल का जनाजा नहीं निकाल सकते, हम एग्जाम तो छोड़ सकते हैं मगर हिजाब को नहीं छोड़ेंगे। लोगों, ये हिजाब किसने छुड़वाया? खता उनकी नहीं, वो तो खैर है, खता मेरी। जब तूने उतारा है तो उतरवाया गया। और मैं अपनी आप बीती बता रहा हूं, इन आंखों की देखी। मैं एक बार एयरपोर्ट में गया ना, आप लोग भी जाते होंगे, स्कैन किया जाता आदमी को, एक वो लगाया जाता है, कुछ है तो नहीं। मेरे आगे एक सिख भाई गया, इससे बड़ी पगड़ी थी उसके सर पे, इससे बड़ी। आप जानते हो इनकी कितनी बड़ी पगड़ी होती है। ऐसे ही स्कैन कर दिया गया, ऊपर से मशीन लगा के उसको निकाली। मैं गया, मेरी एक छोटी सी टोपी लगी थी जैसे मौलाना गौहर लगा रहे, मुझसे कहा टोपी उतारो। जुमला जरा गहराई में जाना, बात हल्की से लगेगी लेकिन इसी तरह गहराई में जाना आप, इसकी जरा गहराई में जाना आप। मैंने कहा क्यों उतारें सर? अभी मेरे आगे वाले जो गया है बहुत बड़ी पगड़ी थी, आपने नहीं उतरवाया, मेरी इतनी छोटी सी टोपी को उतार रहे हैं। जब इतनी बड़ी पगड़ी को स्कैन कर सकती है मशीन, तो क्या इतनी छोटी टोपी को स्कैन नहीं कर सकती? तो कहा ए मौलाना साहब, उनके मजहब में उतारा नहीं जाता, तेरे मजहब में पहना नहीं जाता। कितने लोग पहनते हैं टोपी, बता तेरे मजहब में? अरे कितने मुसलमान पहनते हैं टोपी? 5% मुश्किल से। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो इस एयरपोर्ट में बोला 500 मुसलमान होंगे, बता कितनों के सर पे टोपी है? और इसमें 50 सिख होंगे तो 45 के सर पे पगड़ी दिखा दूंगा। जब उन्होंने उतारा नहीं तो हमारी हिम्मत भी नहीं हुई उतरवाने की, और जब तुमने ओढ़ा नहीं तो हम जब चाहे जो चाहे उतरवा दे। पहले अगर आदमी अपनी छत पे चढ़ता था तो कहता था मैं अपनी छत पे चढ़ रहा हूं, पर्दा हो जाओ, कहता था ये मेरे बचपन में मैंने देखा था। खवातीन से कहा जाता था हम अपनी छत पे चढ़ रहे हैं, पास पड़ोस वालियों से पर्दा हो जाओ। क्यों? इसलिए कि पहले पर्दा किया जाता था तो पर्दे को कहा जाता था। अब जब पर्दे की धज्जियां उड़ा दी तुम्हारी बेटियों ने, तो 2-4% की तो औकात क्या है? अगर वो ओढ़ेंगी तो उनसे छीना जाएगा, उनसे छीना जाएगा, यकीन करना छीना जाएगा। अभी अगर यही माहौल रहा ना तो वो वक्त भी आने वाला है कि तुम्हें पकड़ पकड़ के तुम्हारी दाढ़ियां भी छीनी जाएगी। छोड़ो, कहां तक छोड़ोगे? तुम छोड़ते जाओ, जमाना तुम्हें छुड़ाता जाएगा। जलसे में आने वालों, तुम दूर होते जाओ, जमाना तुम्हें दूर करता जाएगा। तू हालात का रोना रहता, हालात खराब है, हालात खराब है। कौन सा हालात खराब है? कहता ना हुआ फारूक आजम का जमाना। फारूक आजम के जमाने में तुझे पता क्या होता था? फजर के वक्त में फारूक आजम मस्जिद नबवी में होता था, और तू फजर के वक्त में अपने बिस्तर पे होता है। बोल, तू खराब है कि हालात खराब? बोल, तू खराब है कि हालात खराब है? फजर के वक्त में फारूक आजम मस्जिद नबवी में थे और तू अपने घर पे। तेरी बेटियां बेपर्दा घूम रही है, झूठ बोलता, नमाज तू नहीं पढ़ता, दोगलापन करता, सूद खाता, हराम खाता, शराबे पीता, जमाने को कोसता। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, जलसे में आने वालों, ईमान की पगडंडियों पे तो चलना सीख जाओ, मजबूत रस्सी को तो पकड़ लो, ईमान वाले तो हो जाओ। अल्लाह के सामने जब फिरौन न टिक सका, जब बड़े बड़े फिरौन न टिक सके, तो छोटे छोटे फिरौन कहां से टिक जाएंगे? कर रहा हूं मैं, बड़ी बात कर रहा हूं। जब बड़े बड़े फिरौन ना टिक सके तो छोटे छोटे कहां से टिक जाएंगे? शर्त ये है कि ईमान वाले हो जाओ। अल्लाह ने फरमाया वो अंतुमुल अअलौन, कामयाब तुम हो, इन कुंतुम मुमिनीन। शर्त ये है कि ईमान वाले हो जाओ। ईमान है नहीं, हालात खराब है। हालात कब सही थे मुझे बताएं आप, मुझे जरा बता दें। क्या हजरत अबू बकर ने हिजरत नहीं की? हालात सही होते तो हिजरत क्यों होती?
क्या मेरे नबी ने हिजरत नहीं की मदीना को? हालात सही होते तो हिजरत क्यों होती? क्या हबशा को अबू सलमा ने हिजरत नहीं की? हालात सही होते तो अबू सलमा हिजरत क्यों करते? क्या ओहद में दंदाने मुबारक शहीद ना हुआ? हालात अच्छे होते तो दंदाने मुबारक शहीद क्यों होता? हालात का रोना रो देगा। हालात खराब नहीं, तू खराब। इस्लाम के लिए तो हमेशा चैलेंज रहा है, ईमान वालों के लिए तो चैलेंज हमेशा रहा है। अरे मैं आज आपको बता दूं, और जलसे में आने वालों, फिरौन कितना बड़ा बादशाह जो अपने आप को खुदा कहला बैठा, अना रब्बुकुमुल आला के नारे लगवा बैठा। अब जरा दिल से सुनना, खुदा की कसम, जब तक जियोगे इस तकरीर को याद रखोगे। लोगों जरा गौर करो, अना रब्बुकुमुल आला के नारे लगवा बैठा, मैं खुदा, मैं खुदा, मैं खुदा। जिसने माना उसे छोड़ा, जिसने नहीं माना उसे तख्ताएदार पे चढ़ा दिया, उसका सर कलम करा दिया, उसकी गर्दन मरवा दिया। लोगों, लेकिन अल्लाह की वो ताकत है, जब मुकाबला कराने पे आए तो अबरहा का मुकाबला अबाबील परिंदे से करा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत कराया कि नहीं कराया? गुफ्तगू। अरे बोलो, कराया कि नहीं कराया? अबाबील 50 ग्राम का, हाथी 50 क्विंटल का, और मुकाबला ऐसा कराया। कुरान में सूरे फील पर कुरान कहता ऐसा मुकाबला था कि बराबर का भी ना था, बल्कि हाथियों को और उसके लश्कर को खाई हुई खेतियों की तरह कर दिया। है कि नहीं है? अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, पूरा देखें आप, पढ़ें आप। मुकाबला 50 ग्राम के परिंदे से और ऐसा कर दिया खाई हुई खेतियों की तरह। तो यार तू तो बहुत बड़ा है, बस कमी ये है कि ईमान की पुख्तगी नहीं है। जिस दिन ये आ गई ना तो हालात तो वो ऐसे बदल देगा। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, जलसे में आने वालों, एक बात बताओ, ये रात है कि नहीं? ये कितने बल्ब जल रहे हैं, कितने कुमकुमे, कितनी रॉड, कितनी सीएफएल जल रही हैं, लेकिन अभी पूरे छपरा को रोशन नहीं किया जा सकता, इतना ही बीच रोशन है। फिर सहरा में अंधेरा, गलियों में अंधेरा, जंगलों में अंधेरा, है कि नहीं है? अल्लाह थोड़ी देर बाद एक सूरज निकालेगा, एक सूरज निकलेगा, हर जगह उजाला। अभी तो रात की हुकूमत है कि नहीं है? लेकिन रात ज्यादा देर ना रहेगी, जब उसका हुक्म होगा तो रात को रोशनी में बदल देगा। ये है खुदा तेरा, ये है खुदा है। जब इतने बड़े अंधेरे को वो ना छोड़े तो आज इन फिरौनों के अंधेरों में तुझे कैसे छोड़ देगा? अगर तू ईमान की रस्सी को मजबूती से पकड़ ले तो। बोलो, फिरौन ना जब अपनी टीप पर था और खुदाई के दावे कर रहा था अला ऐलान, तो इसकी जो एक कनीज थी, एक जो खादमा थी, वो अल्लाह पर ईमान ले आई। इसकी महल में काम करती है, इसकी कनीज है, इसकी खादमा, और ईमान अल्लाह पर ले आई। अब जरा गौर करना, ईमान अल्लाह पर ले आई। फिरौन की बेटी के बैठ के एक रोज कंगी कर रही है, फिरौन की कनीज, फिरौन की खादमा जो ईमान ले आई। कंगी करते करते कंगी हाथ से जमीन पे गिर गई। जैसे ही कंगी हाथ से जमीन पे गिरी, इसके ईमान का अभी फिरौन को पता ना था, फिरौन के बच्चों को पता ना था, फिरौन के महल में पता ना था। इसके ईमान के बारे में इसका दिल जानता था या इसका रब जानता था, लेकिन कभी कभी दिल की बात जबान पे आ जाती है। जैसे ही कंगी जमीन पे गिरी ना, इसने बिस्मिल्लाह पढ़ के कंगी को उठा लिया। फिरौन की बेटी ने कहा बिस्मिल्लाह पढ़ के, कहने लगी ये अल्लाह कौन है? मेरे बाबा को खुदा नहीं मानती, माबूद तो मेरा बाबा फिरौन है। कहा माबूद वो है जिसने तेरे बाबा फिरौन को भी पैदा किया है। हाय 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 हाय, तेरा फिरौन खुदा नहीं है, खुदा वो है जिसने फिरौन को पैदा किया, जिसने इसे बादशाहत का मालिक बनाया। कहने लगी तू नहीं मानती क्या? तू मेरे बाबा फिरौन से नहीं डरती? कहने लगी तेरा बाप तो बाप, मैं किसी के बाप से नहीं डरती। कहने लगी जानती है अंजाम क्या होगा? कहा अल्लाह वाले अंजाम से कब डरा करते? हाय हाय यार, जरा जोर से कह दो सुभान।
देखिए देखिए तकरीर सुनने की हो रही है, अगर आप सुने तो अल्लाह वाले अंजाम से कब डरा करते हैं, और जिस दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाता है उस दिल में फिर किसी का खौफ पैदा नहीं होता। कहने लगी सुन, चाहे फिरौन से कह दे, जिस ताकत से चाहे कह दे, लेकिन डरने वाली चीज नहीं है। मैं अल्लाह को मानती हूँ, खुदा वो है जो सारे जहानों का मालिक है, खुदा वो है जो मुझे भी खाना देता है, तेरे बाप फिरौन को भी खाना देता है। फिरौन खुदा नहीं है, खुदा का बंदा है। खुदा नहीं है, खुदा का बंदा है। इसने भाग के जाके फिरौन के कान में कह दिया, तेरा खाती है और तेरी मुखालफत कर रही है, जो तेरी कनीज है और बाप वो तेरी मुखालफत कर रही है, वो तो किसी और खुदा को मानती है, वो तो किसी और खुदा को दिल में बसा के बैठी है, वो तो किसी और खुदा का कलमा पढ़ के बैठी है। फिरौन जलाल में आ गया, कहने लगा बुलाया जाए, बुलाया। बैकग्राउंड कितना कमजोर है, खाली कनीज, न साथ में फौज है, न तख्त है, न ताज है, न सिपा है, न अमीरी है, न कोई साथ वाला है, न कोई आसपास वाला है, खाली कनीज। कितना बैकग्राउंड कमजोर होगा, और सामने मुकाबला कौन? फिरौन। सामने कौन? वक्का फिरौन। मुकाबला किससे? कनीज। जो इसके लिए एक जुमला बोलने वाला भी कोई नहीं, खाली कनीज। कौन बोलेगा कनीज के लिए? कौन बोलेगा? अभी अल्लाह न करे आपको कोई परेशानी हो जाए, आपका भाई बोलेगा, आपका चाचा बोलेगा, आपका खानदान बोलेगा, आपका रिश्तेदार बोलेगा। इसके लिए तो कोई बोलने वाला था ही नहीं, खाली कनीज। फिरौन ने कहा मैंने सुना है तू किसी और खुदा को मानती है। कहा अब तक तो सुना है, मगर अब देख ले, हाँ हाँ मैं और खुदा को मानती हूँ। इतना जोर से बोलो। कहने लगा तुझे डर नहीं लगता? कहने लगी फिरौन डर किस बात का? कहने लगा मुझसे। कहा फिरौन तू जानता नहीं है, मौत मुझे भी आना है और मौत तुझे भी आना है। हाँ, मरने से मैं जब डरूं कि जब तुझे मौत ना आना हो। और अल्लाह ने तो फरमाया फिरौन तेरी मौत तो ऐसी होगी कि जमाने के लिए निशानी बना दूंगा। आया तेरी बॉडी को ऐसी निशानी बनाऊंगा आने वालों के लिए कि निशाने इबरत बना दूंगा। आज देखो मिस्र के म्यूजियम में फिरौन का वजूद अभी तक अल्लाह ने बाकी रखा है दिखाने के लिए। वो है जो खुदाई का दावा कर बैठा था। आज मक्खी को नहीं उड़ा सकता अपने ऊपर से, मक्खी को। हाय 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 हाय, का डर किस बात का? का मौत का? का मौत तुझे नहीं आएगी क्या? तुझे नहीं आएगी क्या? कब मैं मारूंगा तुझे। कहा अगर तेरे हाथ से लिखी होगी तो ऐसे ही सही। अगर तेरे हाथ से लिखी होगी तो आज की तकरीर सुन के ईमान इतना मजबूत हो जाना चाहिए। सुबह से ये हालात करो ना, नहीं रहोगे। ये नहीं कहोगे हालात खराब, हालात खराब। अब कहोगे या अल्लाह मैं खराब हूं, मुझे सही कर दे। दिन तू सही हो गया इंशाअल्लाह हालात सही होंगे, इंशाअल्लाह हालात सही होंगे। फिर से कोई अय्यूबी आएगा जलसे में आने वालों। फिरौन ने कहा नहीं मानेगी। ना ना लोगों अब जरा गौर करना। फिरौन ने मालूम है क्या कहा? जल्लादों को हुक्म दिया, कहा एक काम करो कढ़ाओ लाओ, कढ़ाओ लाने के बाद तेल डालो, नीचे आग जलाओ। जब आग जल के तेल में जोश आ जाए, तेल खोलने लगे तो उसमें इसे डाला जाएगा। तड़पा तड़पा के अजियतनाक दर्दनाक मौत दिया जाएगा। जलसे में आने वालों जरा गौर करना। उसके सामने कढ़ाओ रखा गया, कढ़ाई में तेल डाला गया। तेल डाल के जब तेल जोश मारने लगा, तेल खोलने लगा, फिरौन ने जल्लाद को बुलाया, कहा इसका काम तमाम कर, मैं इसकी आंख में मौत का खौफ देखना चाहता हूँ। मुस्कुरा के कह रही थी ओ फिरौन तेरी औकात क्या है? मेरे चेहरे पे मौत का खौफ देख ले। हमारे लिए तो मौत भी अल्लाह से मुलाकात का जरिया है। ये मौत मौत नहीं, अल्लाह से मुलाकात का जरिया। हाय हाय हाय, जरा गौर करना। इसकी छोटी सी बेटी थी, छोटी सी बेटी। तुम्हारे भी बच्चे होंगे, जरा कलेजे पे हाथ रखना। तुम्हारे छोटे से बच्चे को अगर कांटा लग जाए ना तो बाप की और माँ की नींदें हराम हो जाती है। अगर तेरे बच्चे को कोई तकलीफ हो तुझे रातों को नींद नहीं आती,
तेरा बेटा तेरी बेटी बीमार हो जाए, तकलीफ इसे होती है, नींद तेरी आंखों की गायब हो जाती है। इस कनीज की एक छोटी सी बच्ची थी। फिरौन ने कहा इसके सामने पहले इसकी बेटी को जिंदा तेल में डाला जाए, इसकी आंखों में मैं मौत का खौफ देखना चाहता हूं, मैं इसकी आंखों में डर देखना चाहता हूं। जब औलाद तड़पेगी हो सकता है कि ये रास्ता बदल दे, रास्ता छोड़ दे और मुझे खुदा मान बैठे। जलसे में आने वालों बच्ची को पकड़ा, दोनों पैर पकड़ने के बाद उल्टा लटका दिया गया। वो कढ़ाई में लटका के फिरौन ने कहा अब भी मान जा वरना डाल दिया जाएगा। इसने कहा था अगर मेरे रब की वहदानियत के लिए एक बच्ची नहीं, अगर ऐसे हजारों औलादें कुर्बान करना पड़े तो मैं हाजिर हूं। बेटी को डाल दिया गया, खोलते हुए तेल में बेटी को डाल दिया गया। जब खोलते हुए तेल में बेटी को डाल दिया तो कहने लगी मौला ये मेरा छोटा सा नजराना ही सब कबूल फरमा ले, छोटा सा नजराना कबूल फरमा ले। उसके बाद कहा जल्लादों को हुक्म दिया भी इसे बांध दिया जाए, इसके पैरों में बेड़ियां लगाई जाए, हाथों में हथकड़ियां लगाई जाए और इसको भी खोलते हुए तेल में डाल दिया जाए। जल्लाद करीब आए, इसको हाथ बांधने के लिए हाथ लगाया, हाथ झटक के बोली खबरदार मेरे जिस्म को हाथ ना लगाना। हाय हाय मौत सामने है मगर पर्दे का ख्याल है। हाय 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 मौत सामने है मगर ख्याल, खबरदार मेरे जिस्म का हाथ ना लगाना। फिरौन तेरे तेल से नहीं डरती, मैं मौत से नहीं डरती, खुद अपने पैरों से चल के इसमें छलांग लगा दूंगी। आज अपनी बेटियों को बता दो, आज गैरों से दोस्तियां कर रही हैं हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां दोस्ती गैरों से, दूसरों के गलों में हाथ डाल के स्कूलों में पढ़ाई चल रही है। कॉलेजों की तालीम गैरों से दोस्तियां करके कितनी बच्चियां इर्तिदाद का शिकार हो गई। अपनी बेटी को मुसलमान बनाओ, सीरत फातिमा का पाठ पढ़ा दो। मैं तालीम देने मना नहीं करता, मगर बेटी को तालीम दो तो पहले ऐसे दो कि कर्नाटक की एक बच्ची कॉलेज में गई थी तालीम के लिए हिजाब ओढ़ के, सैकड़ों भेड़ियों ने जब हिजाब की मुखालफत की ना तो नारा लगा के कह दिया था मैं मुस्कान हूँ सच्ची मुसलमान हूँ। थोड़ा आवाज बढ़ाओ ऑपरेटर साहब, थोड़ा बढ़ा के रखो, घबराओ मत यार। मैं जब बोलता हूँ ना तो धुआंधार बोलता हूँ। अच्छा लग रहा नहीं लग रहा आपको? बोलिए अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो अल्लाह अल्लाह। अब ये जाने लगी मेरे बदन को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, मगर अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रही थी मौला मेरी कुर्बानी को रायगा ना जाने देना। मेरी कुर्बानी के बाद में फिरौन के इसी हुकूमत में एक ऐसी चिंगारी लगा देना जो इसका तख्ता डुबो दे, जो इसको डुबो दे। मौला मेरी कुर्बानी को रायगा ना जाने देना। लोगों जैसे ही कढ़ाई में जा रही है हाथ उठा कर दुआ करती है मौला मैं तेरे लिए कुर्बान हो रही हूँ और जान तेरी दी हुई थी, अगर तेरे नाम पर कुर्बान हो जाए तो शिकवा क्या है, तेरे नाम पर कुर्बान हो जाए तो तकलीफ क्या है, लेकिन मौला मेरी कुर्बानी को रायगा ना जाने देना। आसिया जो फिरौन की बीवी है वही खड़ी ये नजारा देख रही है। जैसे ही इसने कढ़ाई में छलांग लगाई, जाहिरी तौर पर जमाना देख रहा था कि इसको कढ़ाई के तेल ने जला दिया, मगर आसिया की आंखों से अल्लाह ने पर्दे उठा दिए, अल्लाह ने हिजाब उठा दिए। क्या देखा? ये खोलता हुआ तेल नहीं है बल्कि इस कनीज के लिए कढ़ाई से जन्नत का रास्ता बन गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शफीए महशर कॉन्फ्रेंस हजरत मुफ्ती गुलफाम रजा साहब किबला। एक ही जुमले पे बोलता रहूंगा पूरी तकरीर, चाहे 2 घंटा बोलूं कि हालात खराब है रोना नहीं रोना, हालात खराब है रोना नहीं रोना है। ये देखो कि हम कितने खराब हैं। आसिया की नजर से, आखिया की निगाह से पर्दा उठा। ये खोलता हुआ तेल इसकी मौत का सबब नहीं बल्कि जन्नत का रास्ता है, जन्नत का बाग है। जब आसिया पर हकीकत आश्कारा हुई तो कहने लगी फिरौन मैं ठोकर मारती हूँ तेरी खुदाई को, कलमा पढ़ती हूँ रब का, मैं गवाही देती हूँ नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा। आसिया ने कलमा पढ़ लिया। अब आसिया ने कलमा पढ़ा, आसिया ने कलमा पढ़ा, आसिया को मारा गया, तकलीफ दिया गया, हाथों में मेख ठोकी गई, मगर कहा फिरौन
जितनी ताकत है लगा लेना, आसिया का कलमा ना छोड़ा पाएगा। बोलो यार, क्या बिलाल को नहीं मारा उमैया ने? बोलो मारा। इतना मारा कि काली चमड़ी सूत ली गई और सफेद अंदर से चर्बी नजर आने लगी। इतना मारा, जख्मों से खून बह रहा था। आवाज तेज कीजिए, आवाज तेज कीजिए। माशाअल्लाह। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, आगे आ जाइए। देखिए हुजूर हस्साने मिल्लत की आमद हो रही है, फर्जंदे सरकार मसूली की आमद हो रही है। आले नबी औलादे अली मिंबरे नूर पर रौनक अफरोज हो रहे हैं। मसूली शरीफ की इल्मी तहजीबी रूहानी अमानतों के अमीन की आमद हो रही है। हुजूर हस्साने मिल्लत तशरीफ ला रहे हैं, इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, जोर से हाथ उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे मसूली शरीफ हुजूर हस्साने मिल्लत पीरे तरीकत गुले गुलजारे इस्माइली हुजूर हस्साने मिल्लत आमदे हुजूर हस्साने मिल्लत फैजाने मसूली शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये लम्हा, ये मंजर, ये खूबसूरत साअत मोबाइल बैठे। माशाअल्लाह, शुक्रिया। देखिए सैयदजादे मखदूम गिरामी की आमद के बाद क्या कैफियत है। मोबाइल के कैमरे में नहीं, निगाहों के कैमरे में ये मंजर कैद करने के काबिल है। बैठ जाए पहले। अब देखें क्या रंगो नूर का माहौल है, क्या सरशारी का आलम है और कैफियत हुजूरी से जम लम्हा आपकी निगाहों के सामने है। आमद हुजूर हस्साने मिल्लत से बरेली शरीफ का फैजान, मसूली शरीफ का फैजान आप तक पहुँच रहा है। बैठ जाए, जल्दी बैठ जाए। कैमरा हजरत का हुक्म है कि कैमरा हटा दिया जाए। हटा दें, हजरत का हुक्म है, कैमरा हटा दें। जो हुक्म हजरत का फौरन अमल किया जाए। आप देख रहे हैं सादात मसूली की अमानत, मसूली का पूरा मुकम्मल फैजान समेट कर हस्साने मिल्लत के पैकर में आपके छपरा में तशरीफ ला चुके हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक बात बताऊं, ये वो जात है जिससे खाली गुलफाम मोहब्बत नहीं करता। अभी तक कोई मैंने ऐसा सुना ही नहीं जो हस्साने मिल्लत की मोहब्बत में झूमता ना हो। ये वो जात है, अखलाक का पैकर भी, मोहब्बत का सागर भी। हाँ, बंद कर लें और सुने यार, बड़ी अच्छी इस वक्त गुफ्तगू चल रही है। और सोने पे सुहागा ये होगा कि अली का बेटे की आमद हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। ये वो पीर है ना कि अगर चेहरा देखो तो चेहरा देख के खुदा याद आ जाए। बड़े खुश नसीब हैं आप लोग। और मैं मुबारकबाद पेश करूंगा कमेटी वालों को कि सरकार का कीमती वक्त लेकर के हजरत को दावत दी और हजरत ने कबूल फरमा के तशरीफ लाई। हाँ, बस ठीक, 5 मिनट में कर दे। असल में नहीं वक्त नहीं है तो कोई मसला नहीं है। मैं तो खुद बहुत वक्त का पाबंद आदमी हूं। और अब माशाअल्लाह 9 शव्वाल को मसूली शरीफ में उर्स होने वाला है। 11-12 शव्वाल, 11-12 शव्वाल रमजान शरीफ के बाद, जिसकी क़यादत सरकार हस्साने मिल्लत फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। और उसमें सारे तबर्रुकात की ज़ियारत भी कराई जाएगी। सुभान अल्लाह। तशरीफ लाइए और ज्यादा से ज्यादा लाइए। जो फैजान यहाँ बैठ कर लूट रहे हैं फिर वहां जाकर के लूटिएगा। सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप? हाँ, वहां जाकर के लूटिएगा। बड़ी खुशी के लम्हात होते हैं वहां पर। एक अजीब मंजर, अजीब सी कैफियत, अजीब सा समा होता है। आप जरूर तशरीफ लाइएगा 11 और 12 शव्वाल को। समझ रहे हैं आप? मैं भी कोशिश करूंगा कि इंशाअल्लाह हाजिर हूं। सुभान अल्लाह।
अल्लाह सलामत रखे। बहुत अच्छा ये प्रोग्राम आज आपने देखा चल रहा है और आपने समाप्त किया और मेरी तकरीर तकरीबन 1 घंटा होने वाली है और 10 मिनट बस और मैं बोल दूं और मेरा वक्त भी मुकम्मल और उसके बाद जैसा कमेटी वालों का हुक्म होगा वैसा जलसा चलेगा। कैमरा बंद करने के लिए बोला गया है ना आपको? हाँ मैं आपको बोला बंद कीजिए उसको, हटाइए हटाई दो यार। जो कहा जाए तो बुजुर्गों की बातों को मान लिया जाएगा। माशाल्लाह। तो अब इजाजत है मैं बात शुरू करूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर आज कोई किसी सिलसिले से बैत नहीं है ना तो बहुत अच्छा मौका है हजरत के हाथ में हाथ दे के इस सिलसिले में आज दाखिल भी हो जाना। ये ऐसे सैयद हैं जिनकी सयादत की कसम खाई जा सकती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो वाला सैयद नहीं है, हाँ ये वो सैयद है कि जिसकी रगों में ओरिजिनल खूने अली है। सुभान अल्लाह। बड़ी बात है, बड़ी बात है। ऐसे सैयदों को जब देखते हैं ना तो ईमान जोश मारता। सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था, अब जरा सुने यार, सुने। आसिया ने कलमा पढ़ा, हालात खराब का कभी भी रोना ना रोया करो। जलसे में आने वालों, फिरौन बड़ा खुश था कि मैंने काम तमाम कर दिया, मगर अब मशीयत कह रही थी, अब रहमत परवरदिगार कह रही थी, अब कुदरत के फैसले कह रहे थे फिरौन काम खत्म नहीं हुआ है, काम तो अब शुरू हुआ है। काम खत्म नहीं हुआ है, काम अब शुरू हुआ है। फिरौन को खबर मिली एक बच्चा ऐसा आने वाला है कि जो तेरी हुकूमत का तख्ता पलट करेगा, डुबो डुबो के मारेगा। हजरत मूसा के आने की खबरें दी गई। एक बच्चा आने वाला, फिरौन जलाल में आ गया, मेरा मुकाबला कौन करेगा? फिर बच्चे की इतनी औकात के मेरा मुकाबला करेगा। फिरौन ने हुक्म दे दिया सारे बच्चों को कत्ल कर दिया जाए, सारे बच्चों को मरवा दिया जाए। जलसे में आने वालों, सारे बच्चों को कत्ल करा दिया गया, सारे बच्चों को मरवा दिया गया। फिर सितारा बताने वाले से पूछा, बता वो खतरा खत्म हुआ कि नहीं हुआ? कहा खतरा खत्म नहीं हुआ। कहा बच्चे से खतरा था, बच्चों को कत्ल करा दिया, अब खतरा किससे है? कहा जिस बच्चे से खतरा था उसे कत्ल नहीं कर पाया है। बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। खतरा था उसे कत्ल नहीं कर पाए हो, उसको कत्ल नहीं कर पाए हो, उसको नहीं मार पाए हो। अभी वो है जलसे में आने वालों, आपको मालूम है फिरौन ने पूरी ताकत लगा ली, पूरी ताकत लगा ली, पूरी लॉबी के साथ जोर लगा दिया, लेकिन हजरत फिरौन के न बचपने में कुछ कर सका न जवानी में कुछ कर सका। ये है तेरा रब, ये है तेरा मौला, ये है तेरा अल्लाह। खबरदार जो कभी आपने हालात का रोना रो करके पीछे हटे और आपने ये कहा कि हालात अच्छे नहीं है, हालात से पहले अपने गिरेबा में झांक और अपने गिरेबा में झांकने के बाद अपने आप को देख कि यार मेरे शब रोज कैसे गुजर रहे हैं, मेरी नमाज़ वक्त में हो रही है कि नहीं हो रही है, कहीं जिंदगी में झूठ तो नहीं है, कहीं मेरी जिंदगी में बॉलीवुड तो नहीं आ गया, मेरी जिंदगी में हॉलीवुड तो नहीं आ गया, मेरी जिंदगी में कहीं मगरिबी तहजीब तो नहीं आ गई। देख ले अगर ऐसा कुछ है तो इसे निकाल के फेंक दे, कामयाबियों के ताज तेरा मौला तुझे अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कामयाबियों के ताज तेरा मौला तुझे अता फरमा देगा। खबरदार जो आपने हालात को देखा, हालात अगर खराब हो तू अपने पे आ जाए तो अल्लाह हालात को बेहतर करना जानता है। बस मैं 5 से 7 मिनट बोलूंगा ना, इसी हालात पर जरा गौर करना। अल्लाह वालों की बारगाह में जाते हो ना, अल्लाह वालों से मुलाकात करते हो ना, अल्लाह वालों से बात दुआएं कराते हो ना, एक बार ये भी दुआ करा लिया करो, हुजूर दुआ कर दो कि मेरा दिल नेक हो जाए। कारोबार के लिए आप दुआ कराते हो, हजरत कारोबार के लिए दुआ कर दो, दुकान के लिए दुआ कर दो, मकान के लिए दुआ कर दो। एक बार ये भी दुआ किया करो, हजरत दुआ कर दे कि मेरा खात्मा बिल खैर हो जाए। ये भी दुआ करें कि जब दुनिया से जाए तो साथ ईमान के जाए। कम कराते हैं दुआ ईमान की, कारोबार के लिए हम ज्यादा दुआ के पीछे भागते हैं। जलसे में आने वालों, अल्लाह वाले वो हैं जब निगाह डालते हैं तो जाहिर भी बना देते हैं, बातिन भी बना देते हैं।
हालात खराब है। एक अल्लाह का वली है, नाम है बायजीद बुस्तामी, इतनी बड़ी हस्ती के जमाना जानता है और नहीं जानता। हजरत बायजीद बुस्तामी को जानते कि नहीं जानते? उनका जमाना। एक मुरीद आया, कहने लगा हुजूर हालात बहुत खराब है। कहा क्या हुआ? का माहौल बहुत खराब हो गया। क्या हुआ? कहने लगा हुजूर आपकी बस्ती में एक फाहिशा आई है, उसने डेरा डाला है, अपने जिस्म को बेचती है। नौजवान आते हैं, कीमत देते हैं, गुनाहों के दलदल में गोता लगाते हैं। बायजीद बुस्तामी की चीख निकल गई, रोने लगे। मुरीद बोला हुजूर रोते क्यों है? कहा मैदान महशर में मेरे रब ने पूछा, हो बायजीद बुस्तामी तेरी बस्ती में एक फाहिशा नौजवानों के ईमान पर डाका डाल रही थी, तू क्या कर रहा था? तो मैं जवाब क्या दूंगा? फरमाने लगे सुबह को मेरा तोशादान तैयार कर देना, इस बस्ती में या तो वो रहेगी या फिर बायजीद बुस्तामी रहेगा। यार मुकाबला करो, हालात खराब है ये कह करके अपने आप को न कोसो, बल्कि हालात का मुकाबला करो, अपने आप को बदलने की कोशिश करो। फजर की नमाज पढ़ी है, सूरज चढ़ा है, जमाना अपने कामों में लग गया। बायजीद बुस्तामी उसी के चौखट पे, उसी के दरवाजे पे मुसल्ला जाके बिठा दिए और बिछा के बोले मौला अब यहाँ आए हैं, कुछ करके जाएंगे, या ईमान की दौलत से माला माल करके जाएंगे। बैठे जोहर का वक्त आया, नमाज पढ़ लिया, असर का वक्त आया, नमाज पढ़ लिया, मगरिब का वक्त आया, नमाज पढ़ लिया। लोगों ओबाशों का आने का वक्त हो गया, गुनाहगारों के आने का वक्त हो गया। आखिरी बात बहुत तेजी से बता करके गुजरूंगा, आने का वक्त हो गया, सब आ रहे। लेकिन हजरत को देखा तो मैंने पहले क्या कहा, हया बाकी थी, गुनाहगार जरूर था, शराबी जरूर था, लेकिन इतना पता था कि ये अल्लाह वाला है, इसके सामने आज फाहिशा की चौखट पे नहीं रुकना, आज फाहिशा की चौखट पे नहीं रुकना। सब चला गया। शाम हुई, बायजीद बुस्तामी तन्हा, फाहिशा की खादमा आई। कितने कस्टमर आए हैं, देखा तो खाली अल्लाह वाला, चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे इमामा है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, लब पे जारी, अल्लाह अल्लाह। कहने लगी बाबा कैसे आना हुआ? कहने लगी मुलाकात करना चाहते हैं। कहा क्यों? इससे मुलाकात करने के लिए तो शराबी आते हैं, इससे मुलाकात करने के लिए तो जवारी आते हैं, हवस के पुजारी आते हैं, आप किस लिए? नजर क्या बदली, नजारा बदल गया। उनकी नजर और है, बायजीद बुस्तामी की नजर और है। मुलाकात की बात बता के आओ, लोगों जरा गौर करो, मुलाकात की बात बताई गई, एक आने वाला आया है, मगर अंदाज अलग है, अंदाज अलग है। सर पे इमामा है, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, मिलना चाहता है। वो नमाज वाला, तिलावत कुरान वाला हमसे कम मिलने आने लगा, कहने लगी मिलना चाहता है। तो कहने लगी बता दो ऐसे नहीं मिलते, हमारे मिलने की कुछ शराइत। कहने लगी सारे शराइत मंजूर हैं, लेकिन मुलाकात कराओ। उसका जो फीस और जो उसका रकम था वो अदा किया, और अदा करने के बाद जलसे में आने वालों, जब बायजीद बुस्तामी उसके हुजरे खास में पहुंचे हैं, अपनी जुल्फों को लहरा के खड़ी है कि आने वाला मेरी जुल्फों का असीर हो जाएगा। मगर खुदा की कसम, जिसने मोहम्मद के जलवों को अपने दिल में बसाया हो, वो किसी की जुल्फों का असीर नहीं होता है। आया आपने निगाह झुका के खड़े हो गए। कहने लगी क्या बात, निगाह उठा के क्यों नहीं देखते? कहा एक ही दिल था वो दे दिया। किसे दे दिया? कहने लगे मैंने उसको दिया है कि जिसके पैर से अगर जमीन के जर्रे लग जाएं तो चांदों सितारों से भी ज्यादा चमकने लगते हैं, उसको मैंने ये दिल दे दिया है। मदीने वाले मुस्तफा का असीर हो, उनका गुलाम हो। तो कहने लगी फिर यहाँ क्या करने आया है? बायजीद बुस्तामी ने फरमाया तेरी मुंह मांगी कीमत हमने अदा कर दिया है। अब तू कौन होती है ये कहने वाली कि मुझे क्या करना है? अब मुझसे पूछ तुझे क्या करना है? कहने लगी फिर मुझे क्या करना है? बायजीद बुस्तामी ने फरमाया अब तुझे वजू करना है। क्या करना है? जोर से बोलो। वदू करना। वदू कर लिया। कहने लगी अब क्या करना? कहने लगी चादर सर पे रखना के बालों की स्याही नजर ना आए। रख लिया। अब क्या करना है? बायजीद बुस्तामी ने फरमाया खड़े होकर 2 रकात नमाज पढ़ना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह
जरा गौर करें। आप शराबी के पास बैठते हो, कहते हो मौलाना मुझे मेरे दोस्त ने शराबी बना दिया। आप जवारी के पास बैठते हो, मेरे दोस्त ने मुझे जुआ खेलना सिखा दिया। आप झूठे के पास बैठते हो, मौलाना मेरे दोस्त ने मुझे झूठ बोलना सिखा दिया। जलसे में आने वालों ये क्यों नहीं होता कि मैं जवारी के पास बैठा, उसकी जुआ मैंने छुड़वा दिया, शराबी के पास बैठा, उसकी शराब मैंने छुड़वा दिया, ज़ानी के पास गया, उसका जिना मैंने छुड़वा दिया। अरे गौसे आज़म पीराने पीर सफर में गए, 40 डाकुओं से मुलाकात हो गई। मेरे गौस ने एक ही मुलाकात में सबका डाका छुड़ा दिया। उसके रंग में तू क्यों रंग गया? तूने अपने रंग में उसको क्यों नहीं रंगा? बात है कि नहीं? बीड़ी वाले के पास गया, ओ दोस्त ने बीड़ी पीना सिखा दिया, सिगरेट पीना सिखा दिया, तूने क्यों नहीं सिखाया यार? बेनमाजी को नमाजी बनाता, झूठे को सच्चा बनाता, जालिम को आदिल बनाता। गौसे आज़म एक मुलाकात में 40 को, पूरे 40 को, बोलो बोलो सुधारा कि नहीं सुधारा? पूरे 40 को। बाबा फरीद के दोस्त जंगल में गए, एक मुलाकात में नमाजी बना दिया। सुभान अल्लाह। तुम्हारे ऊपर रंग क्यों चढ़ जाता दूसरों का? अपना रंग क्यों नहीं चढ़ाते? मगर अपना रंग हम जब चढ़ाएं कि जब खुद का हमारा रंग मजबूत हो। हमारा तो खुद का रंग इतना कमजोर है, इतना कमजोर है, इतना कमजोर है, इतना कमजोर है कि अपना रंग तो चढ़ा नहीं पाते, दूसरे का रंग अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं। यार इसको कहते हैं रंग में रंगा हुआ, यह है इश्क़ मुस्तफा के रंग में रंगा हुआ। बायज़ीद बुस्तामी कहने लगे तूने गुस्ल कर लिया, वुज़ू कर लिया, चादर ओढ़ लिया, मुसल्ले पे खड़े होकर 2 रकात नमाज पढ़ ले। मुसल्ले पे खड़ी हुई 2 रकात नमाज पढ़ने लगी। जैसे ही नमाज पढ़ने के लिए ये खड़ी हो गई, बायज़ीद बुस्तामी सजदे में और सजदे में गिर के बोले मौला यहां तक लाना मेरा काम था, अभी हिदायत देना तेरा काम है। मौला यहां तक लाना मेरा काम था, इसे हिदायत मालूम है और आपको बिल्कुल जरूरत नहीं, 1 मिनट के अंदर खत्म हो जाओ। आपने एक बार कह दिया काफी, अक्लमंदरा इशारा काफी। तवज्जो है? मौला यहाँ तक लाना मेरा काम था, इसे हिदायत देना तेरा काम है। इतना कहना था, खड़ी हुई तो फाहिशा थी, सलाम फेरा तो अल्लाह का करम हुआ, अल्लाह ने इसे वलिया बना दिया। झूमती जा रही है, ऐलान करती जा रही है, जब उनके गदा भर देते हैं शाहान ज़माना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? जलसे में आने वालों दस्तार बंदी भी होना है, हजरत के दुआया जुमले भी होना है। कम इल्मी की बुनियाद पे कुछ खता हुई हो तौबा करता हूँ, मौला माफ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, वमा अलैना इल्लल्लाह।